हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल फैक्ट्स एंड साइंस पर। मैं लाया हूँ ऐसा साइंस बेस्ड फैक्ट जो आपने कहीं सुना नहीं होगा। जो आप स्क्रीन पर फोटो देख रहे हैं, ये कोई मूवी बेस्ड कॉन्सेप्ट आर्ट नहीं, ये असल में एक रेयर डिसीज है। ये रेयर जेनेटिक म्यूटेटेड डिसीज को मेडिकल टर्म्स में प्रोटीएज सिंड्रोम कहते हैं। तो दोस्तों, आइए मैं ऐसे शख्स के बारे में बताऊं जो इस रेयर डिसीज के कारण द एलिफेंट मैन नाम से मशहूर थे। एलिफेंट मैन की सच्चाई जानने से पहले प्रोटीएज सिंड्रोम क्या है, इसके बारे में कुछ नॉलेज शेयर करना चाहता हूँ। प्रोटीएज सिंड्रोम एक ऐसा रेयर जेनेटिक डिसीज है जिसमें ओवरग्रोथ ऑफ बोन्स, स्किन एंड अदर टिश्यू होने लगता है। ये एक टाइप का मेटाप्लेसिया मतलब एक तरह का कैंसर है। ये बीमारी AKT1 जीन म्यूटेशन होने से होती है। इसका रेशियो 1 in 2 million पीपल है। प्रोटीएज सिंड्रोम की बेसिक नॉलेज तो आपने हासिल कर ली। चलो अब एलिफेंट मैन ये नाम क्यों और कैसे पड़ा, इनके बारे में कुछ बातें जान लें। इनका असली नाम जोसेफ कैरी मेरिक था। इनका जन्म अगस्त 5, 1862 लिकास्टर, इंग्लैंड में हुआ। इनके जन्म से लेकर 4 साल की उम्र तक ये हेल्थी लड़के थे, मगर 5 साल की उम्र में इन्होंने अपनी बॉडी पर एक लंप होते हुए देखा और इनके स्किन पर ग्रेश पैचेस आने लगे थे। जैसे जैसे ये बढ़ते गए, इनका ट्यूमर भी बढ़ता गया। इनकी बॉडी बोनी और फ्लशी ट्यूमर से ढकते गई। अब इनकी जिंदगी का ऐसा सबसे कठिन दौर आया जब उनकी माँ का देहांत ब्रोंकियल निमोनिया जैसे खतरनाक बीमारी से हुआ। कुछ दिन बाद उनके बाप ने दूसरी शादी कर ली और जोसेफ को उनकी नई माँ से ज्यादा प्यार नहीं मिला। 11 साल की उम्र में मेरिक ने पढ़ाई छोड़ दी और अपने बाप के साथ एक फैक्ट्री में काम करने लगे। इन्होंने बहुत डॉक्टर्स को दिखाया, मगर कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि डॉक्टर्स को भी इस ट्यूमर के बारे में नहीं पता था। दिन ब दिन मेरिक की डिफॉर्मिटी बढ़ती गई। अब इनका ट्यूमर एक्सट्रीम हो चुका था। अब इन्हें बात करने भी तकलीफ होती थी। मेरिक का फेस और उनकी बॉडी इतनी बदसूरत हो चुकी थी कि लोग उनसे डर कर भागने लगे। लोग उन्हें मॉन्स्टर बुलाने लगे थे। लोगों से तंग आकर मेरिक ने अपना गांव छोड़ दिया था। अब वो उनके अंकल के घर छुप कर रहने लगे। कुछ दिन बाद जब उनकी मुलाकात सैम और उनके अंकल के एक फ्रेंड से हुई, उन्होंने मेरिक को एक जॉब ऑफर की, जिसमें मेरिक ह्यूमन ऑडिटीज मतलब एक तरह का सर्कस में काम करने लगे। इनके अबनॉर्मल बॉडी और अजीबोगरीब चेहरे के कारण लोग इन्हें देखने बहुत दूर से आने लगे। सर्कस में इनका काम लोगों को डराना था। सर्कस ने जोसेफ को एक नए नाम से इंट्रोड्यूस किया। यहाँ इनका नाम द एलिफेंट मैन पड़ा। इनकी तरक्की देखकर दूसरे और बड़े सर्कस के शोमैन इन्हें लंदन में जॉब ऑफर की। जोसेफ लंदन वापस जाकर वहाँ काम करने लगे। सर्कस देखने आए हुए एक मशहूर डॉक्टर ट्रेविस, जिसे जोसेफ के केस पर दिलचस्पी दिखाई दी। डॉक्टर ट्रेविस रोजाना आकर जोसेफ के केस पर स्टडी करने लगे। वो खुद परेशान थे। ऐसा ट्यूमर उन्होंने कभी नहीं देखा था। अब ऐसा दौर आया जब जोसेफ ट्यूमर के कारण बहुत बीमार होने लगे। ट्यूमर उनके नेक में बहुत बढ़ गया था कि उनकी मौत एस्फेक्सिया दम घुटने के कारण हुई। उनकी ऑटोप्सी पोस्टमार्टम डॉक्टर ट्रेविस ने की। इनकी बॉडी को रिसर्च के कारण प्रिजर्व कर लिया गया। एक अमेरिकन कंपनी ने जोसेफ की लाइफ की हिस्ट्री के बारे में एक मूवी बनाई थी। इस मूवी का टाइटल द एलिफेंट मैन था। 2003 की एक स्टडी में साइंटिस्ट ने इस ट्यूमर को प्रोटीएज सिंड्रोम का नाम दिया। आज भी इनके बोन्स और हेयर्स पर रिसर्च चल रही है। इंडिया में भी ऐसा केस देखा गया है। इंडिया का एक लौता एलिफेंट मैन जिसका नाम चन्ना लाल है, जो आज भी इस ट्यूमर से परेशान है। तो दोस्तों, ये साइंस बेस्ड डॉक्यूमेंट्री वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो। न्यू आइडियाज़ के लिए कमेंट करो। सब्सक्राइब करना मत भूलना प्लीज़ दोस्तों।